बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं, इसका टाइटल है इनसाइड अनिल अग्रवाल्स लंदन होम, रोल्स रॉयस वेल्थ एंड इंडियन वैल्यूज, इंडियंस अब्रॉड एपिसोड 1। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आज मैं हूँ लंदन में, एक ऐसे देश में दैट वंस रूल्ड अस, लेकिन आज यहाँ रहते हैं एक ऐसे इंडियन जो बोर्ड रूम्स में कमांड करते हैं और ब्रिटिशर्स उनके लिए काम करते हैं। नमस्ते सर। ओह, नाइस टू सी यू। कहा था ना आपसे मिलने लंदन अरे जरूर वाह। आऊंगी। ये पूरी बिल्डिंग 5 स्टोरी आप ही की है? मेरे को कहने में थोड़ा वो लगता है हमारी। अच्छा। Just open the swimming. वाओ। ये बैंक्वेट हॉल हाँ। स्विमिंग पूल में कन्वर्ट हो जाता हाँ। है एट अ क्लिक ऑफ अ बटन। Everything is in London, click of a button। पैडिंगटन स्टेशन के ऊपर बेड एंड ब्रेकफास्ट में रहता था। उस समय 7 पाउंड लगते थे। Despite being the 4th richest NRI in the world and a chairman to a multi-billion-dollar company, इनके चेयरमैन अब भी श्री कृष्णा ही हैं। The man who didn't just build wealth or a metal empire, उन्होंने लंदन में बनाए हिंदू स्कूल, सात्विक रेस्टोरेंट्स, आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर्स, खरीदा ब्रिटेन की शान रिवरसाइड स्टूडियोज और रंग दिया हमारे इंडियन हेरिटेज को ऑन दिस ब्रिटिश लैंड। लेकिन हमारा जो फंडामेंटल डीएनए है वो तो इंडियन ही है, उससे मैं कभी शर्माता नहीं। बेसिकली दिल से देसी है, बोलते ना अपने रूट्स आप मत भूलो। अगर कोई सीएफओ इंडियन है तो उस कंपनी के शेयर के भाव बढ़ते हैं। कर्ली टेल्स के इस नए शो इंडियंस अब्रॉड में मैं काम्या जानी मिलूंगी उन इंडियन से जो दुनिया के कोने कोने में लिख रहे हैं भारत की एक नई कहानी। जो चुस्की आप लेते हैं और वो आवाज आती है, नहीं बंद हुई है, अभी भी नहीं बंद हुई है। दैट्स व्हाट मेक्स यू द परफेक्ट इंडियन अब्रॉड। It's 6:30 a.m. in the morning. It's a cold morning in London. बहुत ज़्यादा ठंड है. But Mr. Agarwal is walking to the temple. ये इनकी रोज़ की रूटीन है to attend the आरती that happens at 7 a.m. तो आज हम भी वॉक कर रहे हैं उनके साथ. In London, meet श्री कृष्ण जी. सोहो स्ट्रीट के इस छोटे से मंदिर में मिस्टर अग्रवाल पिछले 15 सालों से रोज सुबह आ रहे हैं। तुलसी में पानी चढ़ा दीजिए। शुरुआत तो हुई धीमी प्रार्थनाओं से, पर बहुत ही जल्द सब कुछ एक फुल फ्लोन भजन पार्टी में बदल गया और इस महफिल को पिछले कई सालों से लीड कर रहे हैं मिस्टर अग्रवाल। मिस्टर अग्रवाल यहाँ के एब्सोल्यूट फेवरेट है। ये सारी ही कम्युनिटी इज बॉन्डिंग ओवर द लव फॉर श्री कृष्णा। I was surprised to see कि यहाँ सिर्फ इंडियंस नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स भी मंगला आरती के लिए आए हैं। जो पश्चिम में लोग हैं बहुत सफर कर रहे हैं, उनको ये रस टेम्पल सिंबॉलिक है। 90% यहाँ नॉन इंडियन है, मुस्लिम है, जूइश है, सब तरह के लोग हैं। पर आज सब हरी बोल रहे थे। आप बुलवा भी रहे थे हरी बोल। आपने तो लंदन में ही इंडिया बनाया हुआ है बिल्कुल। आपको नाइट क्लब भी ले चलेंगे, बहुत मजा आएगा। आप देखिए वहाँ भी बहुत जश्न होता है। कहाँ पर? नाइट क्लब में नाइट क्लब? बहुत गजब है। अमेजिंग अमेजिंग। पैलेस के आसपास जो भी प्रोमिनेंट लोग रहते थे उनको ये सब घर दिए जाते थे। 125 साल 150 साल पुराना घर था ये। इसमें पहले रॉथस्चाइल्ड रहते थे। रॉथस्चाइल्ड वाज द ओनली नॉन ब्रिटिशर जिनको ये घर दिया गया। ही वाज अ जूइश, क्योंकि ही यूज्ड टू लुक आफ्टर देयर मनी। चेंज होते होते ईरानियन रॉयल्टी के पास गया और कहीं गया। अराउंड 30 इयर्स पहले हमको ये मिला। ब्यूटीफुल। पर जब लंदन आए थे तभी भी यही सपने लेकर आए थे कि बकिंगम पैलेस के पास में आप भी एक अपना घर लेंगे।
मैंने बचपन में बिहार में सुना था कि ड्रेस और एड्रेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता लगाया कि सबसे अच्छा एड्रेस क्या है, बकिंगम पैलेस के पास में मेफेयर। तो मैंने कहा मेफेयर के पास में ही रहते हैं, यहाँ के राजा महाराजा रहते थे, तो ये स्टडी था। अच्छा। हमने इसको डाइनिंग एरिया बनाया है और कॉन्फ्रेंस टाइप का रूम बनाया है। हमने कुछ भी हिंजेस भी हमने चेंज नहीं किए, सब ओरिजिनल है, लेकिन फर्नीचर हमने जरूर चेंज किया है। और जब लंदन सबसे पहले शिफ्ट हुए थे तब कहाँ रहते थे? अरे मत पूछिए। शुरू में पैडिंगटन स्टेशन के ऊपर बेड एंड ब्रेकफास्ट में रहता था। उस समय 7 पाउंड लगते थे। रात में एक बेड मिलता था, हाँ जी। क्लीन शीट थी और कॉमन टॉयलेट था। और सुबह ब्रेकफास्ट में बाहर टेबल पर कॉर्नफ्लेक्स, टोस्टर लगा रहता था, टोस्ट पड़े रहते थे और चाय एंड कॉफी रहती थी। वो हम लोग वहां से हमने चालू किया था। पेडिंगटन स्टेशन से शुरू हुआ ये सफर हाँ। टू दिस ब्यूटीफुल होम इन लंदन। वाओ। खूबसूरत सा डोम, नेचुरल लाइट। हाँ, ये कंजर्वेटरी टाइप है हाँ जी। और इसको हमने ही बनाया है परमिशन लेके। वेरी एस्थेटिकली डन। ये शैंडलियर भी बहुत खूबसूरत है यहाँ पर। 2-3 एरिया है, एक ये मेरा डाइनिंग एरिया है और एक जो पीछे दिखाया है वो है। तो ये बहुत ही खूबसूरत राधा कृष्ण की पेंटिंग है। ये हमने कोई एक ऑक्शन हो रहा था, कोई शो था, वहां से हमको मिली है। बहुत ही सुंदर है। ये गार्डन जाने का क्या रास्ता है? बीच में हमारे सऊदी अरेबिया के किंग शेख साहब, अच्छा। MBS के फादर, मैंने देखा है उनको वॉक करते हुए। हमारे सामने आदर पूनावाला, साइरस पूनावाला, पूना के हैं जो वैक्सीन बनाते हैं, वो रहते हैं। और आप सबका ये कॉमन सामने गार्डन का है ये यहाँ हमारा पर। कॉमन गार्डन है। आपने मुझे पिछली बार बताया था आपको वो चाय पीते हुए जो चुस्की आप लेते हैं और वो आवाज आती है। नहीं बंद हुई है, अभी भी नहीं नहीं बंद हुई है। मैं जब बहुत बड़ी मीटिंग में जाता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ डिसिप्लिन के साथ में कि वो आवाज नहीं आए, लेकिन सुबह उठ के मैं मसाला चाय पीता हूँ। जो आदमी है वो ठीक 6 बजे हाँ मेरे जी। को चाय दे देता है, 2 गिलास गर्म पानी और 1 कप चाय। सुबह मैं जल्दी उठता हूँ, 5 हाँ सवा जी। 5 बजे मैं उठ जाता हूँ। उसके बाद 1 घंटा मैं काम कर लेता हूँ, क्योंकि इंडिया खुल जाता है। उसके बाद मैं शावर लेके 6:15 साढ़े 6 बजे मैं रोड पे आ जाता हूँ, वॉक करना चालू कर देता हूँ। अच्छा। और टुवर्ड्स दी टेम्पल टेम्पल एक वॉक भी हो जाती है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। हाँ जी। वो हमारे चेयरमैन है, उनको सलाम कर लेते हैं। आप यहाँ पे सबके चेयरमैन हैं और आपके चेयरमैन हैं हाँ, है ही ना। कृष्णा जी। This is our kitchen. I have a very good तंदूर। chef, नारायण, हाँ। and ये हमारे साथ काम करते हैं। ये अकेला आदमी 100 आदमी का खाना बिना कुछ झिझक के बना लेते हैं। और वो परमेश्वर जी आप। मैं हिल नहीं पाता हूँ उसके बगैर। सर के साथ मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। साहब जैसे साहब बिहार से है, जैसे हम भी बिहार से हैं, तो मतलब एक अपनापन लगता है। हम लोग को भी बहुत बोलते हैं आगे बढ़ो, बच्चों को आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ, अच्छा लगता है हमको। ये हमारा सिनेमा हॉल है, ये हमारा जिम है। मेरे को अच्छा लगता है वर्कआउट करना। हफ्ते में 3 दिन तो कर ही लेते हैं वर्कआउट। तो सेहत का ध्यान आप नहीं रखेंगे तो आप चल नहीं सकते। ये आपका इंजन है, इंजन को आप संभाल के नहीं रखेंगे और अच्छी तरह से नहीं चलाएंगे तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपकी सोच में ही रह जाएगी। जस्ट ओपन द स्विमिंग, खोलो। वेट, ओपन द स्विमिंग मतलब? ये हमारा आप देखिए बैंक्वेट हॉल है। हम 300-400 आदमियों का यहाँ पे फंक्शन कर लेते हैं। ये स्विमिंग पूल में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये ऐसी बैंक्वेट चीज़ हॉल मैंने पहली दफा देखी। मैंने भी। हाँ रियली? हाँ, देखिए ओके, कैसे? स्टिमुलेशन हो रहा है। वाओ, शीट नीचे जा रही है ना। oh my god, I've never seen anything like this. सीढ़ियाँ बन रही हैं। पार्टीज आपने होस्ट करनी होती है तब इसे बंद कर देते हैं। जब हाँ। स्विमिंग पूल चाहिए तो जस्ट हाँ, एट अ क्लिक ऑफ अ बटन। बस क्लिक ऑफ ए बटन। एवरीथिंग इज इन लंदन, क्लिक ऑफ ए बटन। स्विमिंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। आई लव इट। मैं म्यूजिक चला लेता हूँ, एंजॉय भी करते काम को भी इंजॉय करते हैं। हैं। कितना डेप्थ होगा इस पूल का? 7 फीट। 7 feet। ओके, इंटरेस्टिंग। उन्होंने अपने पहले फ्लोर को एक पर्सनल ऑफिस स्पेस में कन्वर्ट कर दिया है, जहां से वो अक्सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। यूके में करीब 400-500 आदमी काम करते होंगे। हमारी फैक्ट्री भी थी यहाँ पे। जो हमारे CEOs हैं वो लोग उन ऑफिसों को संभालते हैं। आज वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनीज में कितने एम्प्लॉइज हैं? करीब 2 लाख लोग होंगे।
2 लाख। मिस्टर अग्रवाल यंग लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। उनसे उन्हें फ्रेश आइडियाज मिलते हैं और यंग टीम भी उनके साथ काम करना इक्वली एंजॉय करती है। मेरे को उनसे बहुत एनर्जी मिलती है। आज 3 साल में मेरे पास 56 यंगस्टर आए और वो मेरे साथ बैठ के काम करते हैं। मैंने सुना है कि जो व्हेन पीपल आर इन 20s, their mindsets are very different. That is the best time to pick up their brain because they think different, they think smart, and I have seen that. If I ask some question, they are technology oriented. AI उनके नस-नस में बसा हुआ है. They are digital people, so I enjoy working with the young people. I think just being around somebody that's just so fast-paced and very inspirational and wants to be around the younger generation. Been an extraordinary privilege to be able to observe the man from such close quarters. It is absolutely amazing how one man runs such a large empire, and the ability to keep things simple is the biggest thing that I've learned from him. He likes to inspire people and empower them. He really wants us to learn and to observe, and he's interested in hearing our ideas, and I think that's really interesting. With everything that you do, Abhay and Namrata, so have the courage to decide and do what you need to, but then have the flexibility to adapt to it. Even at this age, he can outwork people, even me. लंदन किस सपने से आए थे सर? बड़ा आदमी बनना था, पैसे कमाने थे। हमारे बिहार के लोग चांस भी लेते हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लंदन फाइनेंशियल मार्केट, लंदन मेटल एक्सचेंज, वो पूरी दुनिया में उसका कोई जवाब नहीं है और वहाँ लेवल बहुत ऊंचा है। पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मन में डिटर्मिनेशन होना, जाना। उसको लेके मैं आया। शुरू में बहुत तकलीफ़ें आई, लेकिन आप आगे बढ़ते जाते हैं, दरवाजे खुलते जाते हैं, लोग मिलते जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। कई फेल्योर के बाद में मैं अपनी कंपनी को यहाँ लिस्ट करा सका। मैंने $2 बिलियन में 2002 में लिस्ट कराया, जो कि सबसे बड़ी लिस्टिंग लंदन की भी थी और इंडिया के लिए भी थी। और ये कैसे हो गया, मेरे को खुद को आश्चर्य लगता है। कहीं न कहीं एक शक्ति भी साथ में चलती है कि आपके जो डिटर्मिनेशन है उसको फ्यूल करती है। तो वो हुआ। उसके बाद हमने बहुत सारी कंपनियां खरीदी, बहुत सारी कंपनियां बनाई और कारवां चलता चला गया। मिस्टर अग्रवाल के लिए हमेशा रूल क्लियर रहा है, लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करना, और इसी वजह से उन्होंने पॉलिटिक्स से लेकर एंटरटेनमेंट और इन्फ्लुएंशियल सर्कल में मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते बनाए हैं। चाहे हिंदुस्तान का कोई पॉलिटिशियन हो, बॉलीवुड वाले हों या कोई भी स्पिरिचुअल लीडर हो, कोई नहीं है बाय एंड लार्ज जो हमारे पास नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर जब भी आए मैं उनसे मिलने गया। उनका प्यार उस समय वैसा ही का वैसा था। जो भी प्राइम मिनिस्टर यूके के रहे, सभी लोग यहाँ पर आए, मिले और बड़े मिलनसार हैं। यहाँ आप है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ और वहाँ भी आप है एक्स ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर के साथ। हाँ, और वो भी इंडियन है, आप भी हाँ। इंडियन है, यहाँ भी इंडियन हमारे साथ। हम सब लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हमारा जो फंडामेंटल डीएनए है वो तो इंडियन ही है। उससे मैं कभी शर्माता नहीं हूँ। हम भी शुरू में तो कोई भी अंग्रेज को देखते थे या मिलते थे तो थोड़े घबराते थे, कभी कभी बगल से निकल भी जाते थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद आज 15 सालों में जो इंडियन की इज्जत बढ़ी है वो पहले कभी नहीं थी। तो ये हमने 15 सालों में हमने मार्क किया। जैसे जैसे हम लोगों ने क्रेडिबिलिटी, आज किसी भी कंपनी का यूके में या बाहर में अगर कोई सीएफओ इंडियन है तो उस कंपनी के शेयर के भाव बढ़ते हैं। अगर कहीं भी कोई अच्छा एम्प्लॉय इंडियन है उसकी भी इज्जत ज़्यादा बढ़ती है। इंडियन लड़कियों की सबसे ज़्यादा इज्जत है फॉरेन में। उन्होंने भी बहुत करतब करके दिखाए हैं। हर क्षेत्र में जो क्रेडिबिलिटी उन्होंने इस्टेब्लिश की है। आज भी इंडियन औरतें यहाँ साड़ी पहनती हैं। और जितनी मैंने इंडियन अटायर यहाँ के त्योहारों में देखा वो इंडिया में भी नहीं देखा। मैंने सुना एक म्यूजिक रूम भी है आपके घर में। हाँ, ये म्यूजिक रूम अंग्रेजों ने ही बनाया था। 100 साल पहले ही बनाया होगा शायद। बहुत पुराना। ये हमने अपना लिविंग रूम टाइप है, बट आप ऊपर देखेंगे तो ये म्यूजिक के सारे इंस्ट्रूमेंट इन्होंने कार्व किए हैं इसके ऊपर। माय डॉटर, शी वाज बोर्न इन न्यूयॉर्क इन अमेरिका एंड शी डिड हर स्टडी वॉल्डिंघम स्कूल, वीकली बोर्डिंग था। एवरी वीक शी डिड द सर्विस इनटू द चर्च एंड प्ले द हार्प फॉर ऑल द मैरिजेस। आई फील वेरी प्राउड। माय डॉटर आफ्टर व्हेन शी गॉट मैरिड वाज मैरिड इन दिस हाउस
मेफेयर में पूरी बारात निकाली। पैलेस से हमने उनका जो हॉर्स कार्ट था, वी हैव persuaded them to give us a horse cart. तो यहाँ Beautiful लंदन में भी Victoria. बारात निकली थी बिल्कुल। जी जी, पूरी वो भी बारात घोड़े पर। पूरी निकली और यहाँ पे हम लोग आए, बहुत मजा आया। So how many kids do you have? 2. I have a son who my son is in Dubai. अनफॉर्चुनेटली कुछ ही दिन पहले मिस्टर अग्रवाल ने अपने बेटे अग्निवेश को खो दिया। अग्निवेश चाहते थे कि जो कुछ उन्होंने पाया उसका एक बड़ा हिस्सा वापस समाज को मिले, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर अग्रवाल ने ये निर्णय लिया कि वो अपनी 75% संपत्ति दान करेंगे। यार ये कॉर्नर में बहुत अच्छा लगेगा घर का। Hello ma'am, welcome to Curly Tales. Curly Jani, right? I'm Kamya Jani. Kamya Jani. हाँ जी। Why- But I why like the the curly? name Curly Jani Curly is also. beautiful. Because of your curly hair. Yes. It starts from there. तो पिछली बार जब मैं इनसे मिली थी, इन्होंने बताया कि लंदन में आकर जो इनके डील्स क्रैक हुई या बिजनेस में जो आगे बढ़े वो आपकी वजह से हुए, क्योंकि जब भी और जितने बजे भी कोई भी मिलने आता आप उन्हें बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाते। पराठा। We moved in here in just before 2000. We were here in 1998. right? 96. 96. He's been very ambitious, very persuasive. मन में कुछ ठान लेते हैं तो फिर वो उनको वैसा करना है। तो इनके मन में आया कि अब बॉम्बे बहुत हो गया, अब बॉम्बे से बाहर निकल के अब कुछ और आगे करना है, कुछ बड़ा करना है। The other thing about him is like, you know, पैसे कम हो या ज़्यादा हो, इनकी जो सोच है कि भाई you have to live like best. आप दोनों की लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज? बिल्कुल arranged. But we knew the families knew very, like, Okay. very close families. No, but my elder sister basically she was supposed to get married to him. Oh really? Yeah. अच्छा। He also wanted to get married to her, and that's how it started. And then बहुत सारी ये twist चीजें है। हुई, बातें हुई, कुछ finally probably like, you know, we were destined to be together. मेरी बहुत दिल से डिजायर थी उनके साथ कि मैं शादी। बम्बई में अच्छा। मेरी शादी जल्दी से जल्दी हो, जिससे कि घर का खाना मिले और घर में कोई वेट करे। तो मैं अपने पेरेंट्स को बहुत परसुएट कर रहा था, फादर मदर को, कि मेरी शादी जल्दी करवा दी। Really? खुद कहते थे। And I think that is about the Indian culture as well, कि शादी को बहुत importance देते हैं और right partnership. Even now, like he tells everyone, the all these people who are, you know, the youngsters, हाँ they जी। say कि like ठीक है, तुम्हारी भी पढ़ाई हो गई, काम में भी तुम 2-3-4 साल से लगे हुए हो, but get married. He always tells them, get married. So like, you know, that support of a woman in your life is a very big support. वो लक्ष्मी का भी रूप है, एक supportive भी है, उससे तुम, you know, 10 times will grow. बिल्कुल। So that is his belief, and he tells people also the same thing. So how is it married to be such an ambitious person? So ambition is like a nature. So he's been ambitious even till date, even today. He doesn't want to give up. Like, you know, it's like, you know, and I appreciate that. ये नहीं है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। It's like मोदी जी का जो है ना, so सबका he- साथ, सबका सबका साथ, सब हाँ, विकास। सबका विकास। सबका विकास। 4 साल अमेरिका भी रहे। तो मैम ऐसी कौन सी बहुत ही देसी आदत है इनकी जो हर जगह इनके साथ ट्रैवल करती है? बेसिकली दिल से देसी है, एंड दैट्स आल्सो हेल्प्ड हिम। बोलते ना अपने रूट्स आप मत भूलो, तो उनका जो रूट है कि वो देसीपना, की चीज़ें, अपना कल्चर, वो सारा लाइक साथ साथ में लेके चलते हैं, लोगों को भी वही सिखाते हैं। जब मुझे बिजनेस की मेरी बात होती है, एंड इफ ही नीड्स लाइक कि अगर आपके साथ में 4 फॉरेनर्स बैठे हैं जिनसे आपको डील चल रही है, तो द होल एनवायरनमेंट विल चेंज। लाइक ही विल हैव द बेस्ट ऑफ बटलर, ही विल हैव द बेस्ट ऑफ लाइक सर्विसेज, पूरा घर का जो सेटअप है ये वैसा कर देंगे कि लाइक, यू नो, बिकॉज ही वांट्स दैट डील टू हैपन, एंड इट हैपेंस। द मोमेंट वो चले गए, इसे कि रोटी ले आओ, अपना वो अचार ले आओ, यू नो, अपना एक जैकेट वैकेट खोल के एट ईज ही वांट्स टू बी, जस्ट वो एक जो अपनी चीज़, उसी में जो कंफर्ट, अपना कंफर्ट जोन ही वही है। बिल्कुल। यू नो, इतिहास बताता है कि ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स ने हम पर कई सालों तक रूल किया है, पर आज मैं यहाँ देख रही हूँ, आप बोर्डरूम हो या आपके घर हो, हर जगह आप ब्रिटिशर्स के साथ काम कर रहे हैं। आप रूल कर रहे हैं। हाँ सही बात है, उल्टा यानी कि यार अच्छा है ना। मैं बिहार से आया
उस समय 19 साल का था मैं। वहां से लेके आज तक 49 ईयर्स हो गए। 49 ईयर्स में 50 बिजनेस हमने किए होंगे मोटा मोटी। उसमें से 20-25 बिजनेस हमने टेक ओवर किए होंगे, खरीदे होंगे, और 15-20 बिजनेस हमने बनाए होंगे, फैक्ट्रियां लगाई, कारोबार किया। उसमें से मोटा मोटी जो सक्सेस रेट है वो 50% की है। 50% बिजनेस मैंने बंद कर दिए होंगे, या जो कंपनियां ली वो चली नहीं। आदमी के जीवन में जो मैंने देखा है, एक भी अगर सक्सेस नहीं होता है तो वहाँ कोलैप्स हो जाता है। ये सारे बिजनेस बड़े बड़े थे, लेकिन ये परमात्मा ने मेरे को इतनी शक्ति दी कि हर फेल्यूर के बाद मैं एक पॉज लेके बाउंस बैक किया। हर बार बाउंस बैक किया। लोगों की हेल्थ कोलैप्स हो जाती है, सही बात, लोगों के रेपुटेशन कोलैप्स हो जाती है, हिम्मत खत्म हो जाती है, और वो सब बरकरार कम बेसी रही। तो ये मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आज भी बाय एंड लार्ज माइंड उससे ज़्यादा शार्प लगता है। बॉडी हो सकता है कि हम अननेसेसरीली भी इतना प्रेशर नहीं देते जो पहले दे देते थे, तो वो चेंजेस हुए हैं। और मैं लाइफ के टाइम के साथ, उम्र के साथ चलना भी चाहता हूँ। बहुत अच्छी जर्नी हुई। कभी कभी सोचते हैं कि और बहुत अच्छा कर सकते थे, क्योंकि बहुत बेवकूफ़ियाँ की, बहुत गलत डिसीजन लिए, बहुत सही काम नहीं किए, लेकिन फिर भी आज आप है तो अच्छा लगता है कि अच्छा ही रहा। मैं आज के यंगस्टर को बोल सकता हूँ, दिस इज वन थिंग इज नेवर गिव अप। आप लोग कोई बेवकूफ़ी में काम नहीं करें, लेकिन कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो भी काम होता है वो दिल में आपके रहता है, उस काम को उसी में अपने आप को डाल दें। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कॉस्मोस कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, जिस आदमी को उसको आगे बढ़ाना है उसको बहुत तकलीफ देता है। वो इसलिए तकलीफ देता है कि उसको तैयार करता है, क्योंकि उसको मार पीट करके तैयार करता है जो आगे आने वाले दिनों में वो बड़ा काम कर सके। आप ये तकलीफों से नहीं गुजरेंगे तो फिर आप बड़े काम नहीं कर सकते। कि आपको खाना इंडियन ही अच्छा लगता है या आप सब कुजीन खा लेते हैं? मैं सब कुजीन खाता हूँ। मैं कोई चीज़ को, मैं बहुत पमो हूँ। मेरे को कहीं भी कोई नया रेस्टोरेंट खुला, कोई नई चीज़ मिली, कोई चीज़ हुआ, वो मेरे को 2-3 दिन से लगा हुआ है कि ये विंटर वंडरलैंड लगा हुआ है हमारे बगल में, अच्छा, हाइड पार्क में। कल तक तो बहुत अच्छा मौसम था, आज बहुत ठंड हो गई। फिर भी मेरे को वहाँ जाना है। जो हॉट वाइन है उसको क्या बोलते हैं? मल्ड वाइन। 2 सिप उसके भी मारेंगे। यहाँ है विंटर वंडरलैंड, यहाँ पास बगल ही में में है। 2 मिनट के बाद। So we're going to do a quick test आपके साथ to know how desi are you, how Indian are you. क्या आप भी हमेशा अपने साथ जहाँ ट्रैवल करते हैं अचार अपना लेकर जाते हैं? कभी कभी। Do you look for Indian restaurants in every country you visit? पहले तो जरूर करते थे, अब टेस्ट डेवलप हो गया है। Do you always travel with भुजिया और पराठा? या भुजिया आई कैरी, बट किरण कोशिश करती है कि 1-2 पराठे साथ में दे दे। You accidentally start talking in Hindi with people? Not now. Okay. Earlier for sure. Okay. Earlier for sure, but now very comfortable. कोई एक ऐसी चीज इंडियंस के बारे में which you think is often misunderstood? They talk too much yes, and sometimes yes means no or yes is not clear. So that has always been misunderstood. Very important for a youngster to start learning to say no. एक ऐसी कोई इंडियन चीज जो आपने इंट्रोड्यूस की हो और अब वो नॉर्मलाइज हो गई है? I'm vegetarian, but when I came initially, chicken tikka masala Right. was, according to me, was an Indian dish. But still today, I'm fighting with every English person. They believe that is their टिक्का English मसाला dish. उनका है। मिस्टर अग्रवाल ने यूके में एक बहुत ही खास पहल की। लंदन के हैरो में उन्होंने यूके का पहला हिंदू यूथ स्कूल शुरू करने में मदद की। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि हिंदू कल्चर और वैल्यूज भी सिखाई जाती है। तो 17-18 साल पहले हम लोगों की कम्युनिटी में ये बात हुई कि गवर्नमेंट से बात रखेंगे और अच्छी तरह से नहीं चलाएंगे तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपकी सोच में रह जाएगी। जस्ट ओपन द स्विमिंग, खोलो। ओपन द स्विमिंग मतलब? ये हमारा आप देखिए बैंक्वेट हॉल है। हम 300-400 आदमियों का यहाँ पे फंक्शन कर लेते हैं। ये स्विमिंग पूल में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये बैंक्वेट हॉल स्विमिंग पूल में कन्वर्ट हो जाता है? हाँ।
रियली? हाँ देखिए, ओके, कैसे? स्टिमुलेशन हो रहा है। वाओ! Oh my God! I've never seen anything like this before. तो जब आपकी पार्टीज आपने होस्ट करनी होती है तब इसे बंद कर देते हैं, जब हाँ। स्विमिंग पूल चाहिए तो जस्ट हाँ, एट अ क्लिक ऑफ अ बटन. बस क्लिक ऑफ ए बटन, एवरीथिंग इज इन लंदन, क्लिक ऑफ ए बटन। स्विमिंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर रूटीन. आई लव इट। मैं म्यूजिक चला लेता हूँ, एंजॉय भी करते काम को भी इंजॉय करते हैं। हैं. कितना डेप्थ होगा इस पूल का? 7 फीट। 7 feet. Oh, okay. Interesting. उन्होंने अपने पहले फ्लोर को एक पर्सनल ऑफिस स्पेस में कन्वर्ट कर दिया है, जहां से वो अक्सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं. यूके में करीब 400-500 आदमी काम करते होंगे। हमारी फैक्ट्री भी थी यहाँ पे, जो हमारे सीईओज हैं वो लोग उन ऑफिसों को संभालते हैं। आज वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनीज में कितने एम्प्लॉइज हैं? करीब 2 लाख लोग होंगे। मिस्टर अग्रवाल यंग लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं. उनसे उन्हें फ्रेश आइडियाज मिलते हैं और यंग टीम भी उनके साथ काम करना इक्वली एंजॉय करती है. मेरे को उनसे बहुत एनर्जी मिलती है। आज 3 साल में मेरे पास 56 यंगस्टर आए और वो मेरे साथ बैठ के काम करते हैं। मैंने सुना है कि जो व्हेन पीपल आर इन 20s, their mindsets are very different. That is the best time to pick up their brain because they think different, they think smart. And I have seen that if I ask some question, they are technology oriented. AI उनके नस-नस में बसा हुआ है. They are digital people. So I enjoy working with the young people. I think just being around somebody that's just so fast paced and very inspirational and wants to be around the younger generation. Been an extraordinary privilege to be able to observe the man from such close quarters. It is absolutely amazing how one man runs such a large empire, and the ability to keep things simple is the biggest thing that I've learned from him. He likes to inspire people and empower them. He really wants us to learn and to observe, and he's interested in hearing our ideas, and yeah, I think that's really interesting. With everything that you do, Abhay and Namrata. So, have the courage to decide and do what you need to, but then have the flexibility to adapt to it. Even at this age, he can just outwork people, even me. लंदन किस सपने से आए थे सर? बड़ा आदमी बनना था, पैसे कमाने थे। हमारे बिहार के लोग चांस भी लेते हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लंदन फाइनेंशियल मार्केट, लंदन मेटल एक्सचेंज, वो पूरी दुनिया में उसका कोई जवाब नहीं है और वहाँ लेवल बहुत ऊंचा है। पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मन में डिटर्मिनेशन होना, जाना। उसको लेके मैं आया। शुरू में बहुत तकलीफ़ें आई, लेकिन आप आगे बढ़ते जाते हैं, दरवाजे खुलते जाते हैं, लोग मिलते जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। कई फेल्योर के बाद में मैं अपनी कंपनी को यहाँ लिस्ट करा सका। मैंने $2 बिलियन में 2002 में लिस्ट कराया, जो कि सबसे बड़ी लिस्टिंग लंदन की भी थी और इंडिया के लिए भी थी। और ये कैसे हो गया, मेरे को खुद को आश्चर्य लगता है। कहीं न कहीं एक शक्ति भी साथ में चलती है कि आपके जो डिटर्मिनेशन है उसको फ्यूल करती है। वो हुआ। उसके बाद हमने बहुत सारी कंपनियां खरीदी, बहुत सारी कंपनियां बनाई और कारोबार चलता चला गया। मिस्टर अग्रवाल के लिए हमेशा रूल क्लियर रहा है, लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करना, और इसी वजह से उन्होंने पॉलिटिक्स से लेकर एंटरटेनमेंट और इन्फ्लुएंशियल सर्कल में मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते बनाए हैं। चाहे हिंदुस्तान का कोई पॉलिटिशियन हो, बॉलीवुड वाले हों, या कोई भी स्पिरिचुअल लीडर हो, कोई नहीं है बाय एंड लार्ज जो हमारे पास नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर जब भी आए, मैं उनसे मिलने गया। उनका प्यार उस समय वैसा ही का वैसा था। जो भी प्राइम मिनिस्टर यूके के रहे, सभी लोग यहाँ पर आए, मिले और बड़े मिलनसार हैं। यहाँ आप है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ और वहाँ भी आप है एक्स ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर के साथ। हाँ, और वो भी इंडियन है, आप भी इंडियन है, यहाँ भी इंडियन हमारे साथ। हम सब लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हमारा जो फंडामेंटल डीएनए है वो तो इंडियन ही है। उससे मैं कभी शर्माता नहीं हूँ। हम भी शुरू में तो कोई भी अंग्रेज को देखते थे या मिलते थे तो थोड़े घबराते थे, कभी कभी बगल से निकल भी जाते थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद आज 15 सालों में जो इंडियन की इज्जत बढ़ी है वो पहले कभी नहीं थी। तो ये हमने 15 सालों में हमने मार्क किया। जैसे जैसे हम लोगों ने क्रेडिबिलिटी, आज किसी भी कंपनी का यूके में या बाहर में अगर कोई CFO इंडियन है
तो उस कंपनी के शेयर के भाव बढ़ते हैं। अगर कहीं भी कोई अच्छा एम्प्लॉय इंडियन है, उसकी भी इज्जत ज़्यादा बढ़ती है। इंडियन लड़कियों की सबसे ज़्यादा इज्जत है फॉरेन में। उन्होंने भी बहुत करतब करके दिखाया है, हर क्षेत्र में जो क्रेडिबिलिटी उन्होंने इस्टेब्लिश की है। आज भी इंडियन औरतें यहाँ साड़ी पहनती हैं, और जितनी मैंने इंडियन अटायर यहाँ के त्योहारों में देखा वो इंडिया में भी नहीं देखा। मैंने सुना एक म्यूजिक रूम भी है आपके घर में। हाँ, ये म्यूजिक रूम अंग्रेजों ने ही बनाया था, 100 साल पहले ही बनाया होगा शायद। ये हमने अपना लिविंग रूम टाइप है, बट आप ऊपर देखेंगे तो ये म्यूजिक के सारे इंस्ट्रूमेंट इन्होंने कार्व किए हैं इसके ऊपर। माय डॉटर, शी वाज बोर्न इन न्यूयॉर्क इन अमेरिका, एंड शी डिड हर स्टडी वॉल्डिंगहम स्कूल, वीकली बोर्डिंग था। एवरी वीक शी डिड द सर्विस इनटू द चर्च एंड प्ले द हार्प फॉर ऑल द मैरिजेस। आई फील वेरी प्राउड। माय डॉटर आफ्टर व्हेन शी गॉट मैरिड वाज मैरिड इन दिस हाउस। मेफेयर में पूरी बारात निकाली। पैलेस से हमने उनका जो हॉर्स कार्ट था, वी हैव परसुएडेड देम टू गिव अस अ हॉर्स कार्ट। तो यहाँ लंदन में भी बारात निकली थी बिल्कुल। जी जी, पूरी बारात घोड़े पर। हाँ, पूरी निकली और यहाँ पे हम लोग आए, बहुत मजा आया। So how many kids do you have? 2. I have a son who my son is in Dubai. अनफॉर्चुनेटली कुछ ही दिन पहले मिस्टर अग्रवाल ने अपने बेटे अग्निवेश को खो दिया। अग्निवेश चाहते थे कि जो कुछ उन्होंने पाया उसका एक बड़ा हिस्सा वापस समाज को मिले, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर अग्रवाल ने ये निर्णय लिया कि वो अपनी 75% संपत्ति दान करेंगे। Hello ma'am, welcome to Curly Tales. Curly Jani, right? I'm Kamya Jani. Kamya Jani. हाँ जी। Why But I like the name Curly Jani also. Because of your curly hair. Yes. It starts from there. तो पिछली बार जब मैं इनसे मिली थी, इन्होंने बताया कि लंदन में आकर जो इनके डील्स क्रैक हुई या बिजनेस में जो आगे बढ़े वो आपकी वजह से हुए। उनकी जब भी और जितने बजे भी कोई भी मिलने आता, आप उन्हें बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाते। पराठा। We moved in here in just before 2000. We were here 1998. हर क्षेत्र में दुनिया भर से लोग भारत आए। ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएं जो कि हार्वर्ड से बड़ी हो, डिजिटल यूनिवर्सिटी हो, लोग घर बैठ के भी पढ़ाई कर सके। ऐसी एक यूनिवर्सिटी हो जहाँ की R&D, एक हम ऐसी दवाई पैदा करें जो कि दुनिया में कोई रोग को पूरा ठीक करे। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हो, आईवी लीग स्टेडियम हो, कम से कम भी मैं जो भी कमाऊं 50% पैसा भी उसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर डालूं, जो 100-200 साल तक मेरी कंपनियां भी चले, जो यूनिवर्सिटी बनाई वो भी चले। आपके कई सारे सपने पूरे हुए, कोई रह गया है अधूरा या हो गए सारे सपने पूरे? अभी इतने से भी नहीं हुए। इतने से भी नहीं हुए। कोशिश यही करें कि अपने लिए कुछ नहीं, समाज के लिए, दूसरों के लिए आगे से आगे करें। वो जो खुशी आती है, रह गया सो सपना है, दे दिया सो अपना है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आपका नाम देखकर, रिवरसाइड स्टूडियोज, एन इनिशिएटिव ऑफ अनिल अग्रवाल रिवरसाइड स्टूडियोज ट्रस्ट। हम चाहते हैं कि हर हमारा इंडियन जो उभरता हुआ स्टार है, कलाकार है, उसको मैं प्लेटफॉर्म दूँ। अगर लंदन में आके उसने परफॉर्म कर दिया, वो चमक जाएगा। मुझका मतलब यही है कि घमंड नहीं रखो, अहंकार मत रखो, और पूछ है कि चमचों से जो यस मैन लोग होते हैं, कुछ तो चाहिए साथ में, लेकिन यस मैन के साथ में कम रहो। बोलते हैं हमारे यहाँ, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाएं। जो क्रिटिक्स हैं उनको आप साथ में रखेंगे तो उससे आप कॉन्शियस रहेंगे। तो यस मैन में कभी आप गलत रास्ते में भी चले जाते हैं। चले अंदर रिवरसाइड स्टूडियोज देखिए। हाँ चलिए चलिए। आर्ट से रिलेटेड। सर, जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आप बस बैंकर की सुनते हैं या घर में भी किसी से पूछते हैं? मेरी लड़की प्रिया बहुत होशियार है। अच्छा। प्रिया इज ब्रिलियंट गर्ल, मैरिड टू ए साउथ इंडियन बॉय। अगेंस्ट माय, आई वाज नॉट श्योर व्हाट शी इज डूइंग। राइट। हमारी एक लड़की है, हम लोग नॉर्थ साइड से हैं, बट वो इतना अच्छा लड़का मिला है। प्रिया इज ऑलवेज माय बाउंसिंग पैड, ऑलवेज माय बाउंसिंग पैड।
शी इज द वन। इसके पहले मेरे फादर भी गुजर गए। मेरे फादर जो रहते थे उनसे मैं बहुत कंसल्ट करता था। एक्टर बनने का ख्वाब था कभी? अभी भी एक्टिंग ही कर रहे हैं। अच्छा। No, it's definitely a sense of pride for us Indians कि आप यहाँ पर एक foreign land में आके Indian culture, Indian heritage, Indian art को इतना spread कर रहे हैं. So big thank you to you on behalf of all of India. आप देखेंगे 20-25 साल पहले जो इंडियन आए थे वो मजदूरी के फॉर्म में थे। आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो लोग झाड़ू लगा रहे हैं, बस कंडक्टर हैं या छोटे मोटे जॉब कर रहे हैं। अब वो पूरा माहौल बदल गया है। उनको अगर कोई सॉफ्टवेयर का कुछ काम है या कोई टेक्नोलॉजी का काम है तो उनको रॉजर नहीं चाहिए, उनको राघवन चाहिए। वो अच्छा काम करेगा, पैसे भी कम लेगा। तो ये जो हम ही लोगों ने चेंज किया है, अपनी इमेज बना के रखी है। आज के दिन में जैसे ये लोग सब बहुत कॉन्शियस हैं। आज 3 कंट्रियां हैं जो इम्पोर्टेंट है दुनिया में। एक तो अमेरिका जो कि सर्वोपरि है, चाइना, और तीसरा हिंदुस्तान होने वाला है। और हिंदुस्तान उस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है और इंडिया को एक रिस्पेक्ट हमारे जैसे मोदी जी कर रहे हैं कि उनकी वजह से भी हम लोगों को बहुत सम्मान मिला है। सर, एक बहुत ही खास सेगमेंट है कन्फेशंस ऑफ अ चेयरमैन। कुछ सवाल पूछूंगी, आपको अपने सच्चे सच्चे दिल से जवाब देने। मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस, ट्रू और फॉल्स? डेफिनेटली इज अ पार्ट ऑफ बाय हैप्पीनेस। आज आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? मनी इज द मीन्स जो कि हम कर सकते हैं, बट खुशी तो मेरे को लोगों को खुश देख के बहुत मिलती है। बिगेस्ट प्रॉफिट यू मेड इन अ डे? मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन कंपनी जैसे इस साल भी $7 बिलियन का प्रॉफिट करेगी। वाओ। मैं पर्सनली जो मैं कमाता हूँ वो मेरे को जो सैलरी मिलती है वो लेता हूँ, और वो भी बहुत है। उसका फुल टैक्स भी यहाँ भरता हूँ मैं। 1.5 मिलियन के आसपास सैलरी होगी, उसमें 50% टैक्स चला जाता है। बाकी बहुत है, दैट्स मोर देन इनफ। क्या आपको पता होता है आपके बैंक में कितने पैसे हैं? नॉट एट ऑल, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं। मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू बॉट फॉर योरसेल्फ टिल डेट? आई मस्ट हैव बॉट ए रोलेक्स वॉच फॉर मी। बिगेस्ट लॉस यू मेड इन अ डे? Maybe a notional, but sometime in for 30 years my share price fall. There's a notional, I can see that one day we made that loss. Does it affect you with the stock prices going up or down? It definitely gives me a joy when price do well. Okay. And when price don't do well, it definitely affect me, and I want to know why this is happening. किसे नौकरी से निकाला हो बिल्कुल तुरंत? हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है। अगर किसी को हटाना भी होता है तो उसके तरीके हैं। फेस टू फेस मेरे को लगता नहीं आज तक किसी को बोला हो कि यू आर फायर्ड। दैट इज अ वेरी वेस्टर्न लैंग्वेज। Felt guilty after spending less time with the family because of work? ऐसा गिल्ट फील तो नहीं हुआ, बिकॉज दे वर अराउंड इन एंड आउट। कभी पछतावा हुआ है कि किसी कंपनी में या किसी चीज पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए और नहीं करना चाहिए था? जरूर हुआ है। हमने केन एनर्जी ली 14.6 बिलियन डॉलर में। मेरे माइंड में एक ही बात थी कि हिंदुस्तान में तेल और गैस का प्रोडक्शन होना ही चाहिए। उसी माइंड सेट से मैंने इतने पैसे दिए। उससे कम में मिलती भी नहीं, लेकिन इतने पैसे देने भी नहीं चाहिए थे। और जब बहुत नुकसान हो जाता है आपको कितना वक्त लगता है टू गेट ओवर इट? जब नुकसान होता है वो सबसे बड़ा आपके ऊपर दिल में धक्का लगता है। सही बात है कि नुकसान हो गया, लेकिन वो ही एक परीक्षा की घड़ी होती है कि उसको हम ओवरकम कैसे करें। उससे हम लोग गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। उससे यही ध्यान में आता है कि अटैचमेंट हटाओ, काम में फिर लगो। उसके लिए डिप्रेस मत हो, गेट अप एंड गेट ऑन द जॉब अगेन। राइट। कभी किसी और इंडियन अब्रॉड से जेलस फील किया है? जेलस तो नेचर है ना। जेलस होता है, जेलस कह लीजिए कंपटीशन होता है कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं, और एक होता है कि जेलस है कि वो मर जाए, वो खराब हो जाए। वो कभी नहीं हुआ। किसी को देख करके वॉरेन बफेट को देखता हूँ, it's not a jealous. I spend time with Bill Gates and I find that what is the quality he has which I don't have. How can I adopt that quality? I used to see G.D. Birla also. I remember when he told me मेरा सब कुछ चला जाएगा फिर भी मैं रात में अच्छी तरह सोऊंगा। Investments या savings? What is the way to success or to make more money? Investment. आपके हिसाब से your biggest achievement in London according to you? Listing of my company in London Stock Exchange and become a FTSE 100 company, which is our 37 best company
and everywhere. That was impossible. That's good joy. Right. आज आपके पास सब कुछ है. What is it that your heart desires? My heart desire is that whatever we have built, that should remain for 500 years. Wow. हम चले जाएं, कारवां चलता रहे. क्या आप आज भी नाम पढ़ाई जिंदा करते रहे। हैं या कुछ सीखते रहते हैं? नहीं, मैं 10th क्लास पास हूँ. अब 10th क्लास पास हैं पर आज आपका इतना बड़ा एम्पायर है. वाह. तो जिंदगी में सक्सीड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? Passion. Follow your passion. There is nothing more important. अपने गिरबान में झांक के देखो. What I am good at. Just उसके पीछे लगो. That passion fulfill you everything. हमारी बहुत इच्छा है कि हिंदुस्तान में चांदी बनती नहीं थी, चांदी बनाई. बहुत इच्छा है कि सोना बनाएं. बहुत इच्छा है कि ऑयल एंड गैस बनाएं. बहुत इच्छा है कि कॉपर बनाएं. और ये तो खाली मैं बीज बोऊंगा. अब ये आगे बढ़ता रहे, क्योंकि इनकी ज़रूरत तो जब तक ये सृष्टि है तब तक जरूरत पड़ेगी. इसको संभाल के चलाएं. हाँ जी. इसको एक्सप्लॉइट नहीं करें, एक्सप्लोर करें. आप क्या सजेस्ट करेंगे उन फाउंडर्स को इंडिया के कि वो भी आप ही की तरह इंटरनेशनल बॉर्डर्स में जाकर जो भी आपको, जिसमें भी आपका पैशन है, अगर आप किसी के साथ काम भी करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर के साथ काम कीजिए. पैसा कम भी मिले, उसको देखिए वो कैसे काम करता है. शुरू से ही पैसा देखना जरूरी नहीं है. बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, उसके साथ लगे रहिए. मैंने तो रात दिन यही किया कि लोगों को देखा कैसे कर रहे हैं. आने वाले दिनों में काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, और अगर कोई काम नहीं चल रहा है तो उसको ज़बरदस्ती मत कीजिए. आगे बढ़ जाइए. ओके, बहुत सारे लोग हैं कि नहीं, इसको मैं ठीक करके ही छोड़ूंगा. मेरी जो थ्योरी में वो चीज़ फिट नहीं बैठती है. कितना समय देना चाहिए किसी बिजनेस को अगर वो नहीं चल रहा तो? वो एक गाना है ना, एक मोड़ दे के छोड़ देना अच्छा. तो असली दत्त का गाना था, उसने गाया था कि नहीं चल रहा तो एक मोड़ दे के निकल जाओ, क्योंकि फिर वो लाइफ बहुत छोटी है. आगे बढ़ो. समाज, लोगों से लोग क्या बोलेंगे, इससे बाहर निकलो. लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात. अब तुमको जो मज़ा आवे, तुमको जो मज़ा आवे उसमें करो. दिल लगा के करो, मेहनत. आलसी मत बनना. एक ही बात है, आलसी मत बनना. मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कि लड़कियों को सपोर्ट करें. लड़कियाँ जो हैं दरवाज़ा खोलेंगी. लड़के से बेहतर है. अगर ये जिस दिन हो गया, हिंदुस्तान बुलंदी पर पहुँचेगा. अब इतने पैशन से औरतों के लिए बात करते हैं कि किस तरह से वो करियर में आगे बढ़े. इट्स वेरी वेरी एडमायरेबल. आप तो बहुत गॉड गिफ्टेड है, बहुत गॉड गिफ्टेड है. आप में कुछ कला है जिससे कि आप कुछ चाबी ऐसे भी लगाती हैं कि अपने आप बोलने लगता है. सब में नहीं होता है, सब आदमी सबको खोल नहीं सकता है. आप खोल देती हैं. आपने ये सोचा है मैं अब रिटायर करूंगा या नहीं करूंगा, ऐसा कोई ख्याल आता है आपके मन में? माइंड में तो रिटायर ही है ना, मस्ती करते रहते हैं. अब ये यंगस्टर, इनके साथ भी मजाक कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर रहता है, बैठ के कॉफी पी लेते हैं. इट्स अ फन, आई फील वेरी प्रिविलेज, आई फील वेरी ब्लेस्ड. आई हैव सेम एनर्जी, आई एम एंजॉयिंग every moment, whatever I'm doing. Earlier, I used to do physically myself, but now I plan beautifully on the paper or design and get the set of people, ask them to execute. And sometimes I go and supervise and it is happening. And that's also fun. Absolutely. Thank you so much, sir. आज आपके साथ ये दिन spend करके I have truly learned a lot. It's my honor, it's my privilege. और I think Curry Tales पर जो भी ये देख रहा है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा privilege है कि वो इंडिया में बैठकर, अमेरिका में बैठकर या लंदन में बैठकर आपकी बातें सुन पा रहे हैं. थैंक यू सो मच हमें इंस्पायर करने के लिए, भारत का नाम इतना रोशन करने के लिए, ग्लोबल स्टेज पर लेकर जाने के लिए. दिल से शुक्रिया आपका. Do very, very well. Thank you so much, sir. Thank you. भाई मैं कहूँगी वाकई में बड़े लोगों की आप जब बातें सुनते हैं आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है. और जितनी भी वो बातें कर रहे थे अनडाउटेडली हम लोगों में से सब लोग जो है इस चीज़ को बस सुनते हैं और एग्जीक्यूट नहीं करते, और वहाँ पर ही हम लोगों की जो सक्सेस है वो फुल स्टॉप लग जाती है. तो मुझे ये लगता है कि आपको जब जिस टाइम जहाँ पर भी रियलाइज़ हो जाए आपको वाकई में अपने लिए काम करना चाहिए. और क्योंकि काम करने से खुशी मिलती है. जो उन्होंने एक बीच में बात बोली वो मैं खुद यहाँ पर आकर ये रियलाइज़ करती हूँ कि जब आप काम नहीं करते ना तो तब आपको वो नेगेटिविटी फील होती है, तब आप डाउन होते हो और आपको प्रॉब्लम होती है. लेकिन जैसे ही आप काम करने लग जाते हो वो सब चीज़ें जो हैं वो पीछे हो जाती हैं और आपको एक खुशी मिलती है कि यस आपने अभी कुछ काम किया है. तो मुझे लगा कि ये चीज़ ज़रूरी है. और
अपने माइंड को समझाना कि माइंडसेट कैसा है आपका, वो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि बाय द एंड आप जिस तरह से सोचेंगे आपको उसी तरीके की चीज़ें जो है वो मिलती हैं। यस, इनिशियली बहुत आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं हर किसी की लाइफ में, और अपेरेंटली चाहे वो नज़र आ रहे हों या ना आ रहे हों, क्योंकि मुझे लगता है कि ना लोग डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी हर चीज़ जो है, अपनी हर स्ट्रगल पोर्ट्रे करना या दूसरों को बताना, यू नो, दे फील कंफर्टेबल। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं अच्छा लगता कि वो अपनी कोई ऐसी बात जो है लाइक वो अपने बारे में बताएं कि स्ट्रगल है, प्रॉब्लम है, लेकिन रो धो कर ना बताएं, उसको हंसी खुशी में बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि रो धो कर भी वो काम करना है और हंसी खुशी में भी करना है, तो बेहतर ये है कि फिर हंसी खुशी के कर लो, क्योंकि रोना आता है, ये सच भी है, लेकिन आई थिंक हंसी खुशी से कर लो वो ज़्यादा बेहतर है। असल में जो होता है ना, जैसे क्या नाम लेते हैं, इंसान जो है वो किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो नो डाउट बहुत सारे उसके इमोशंस ऐसे होते हैं जो ऊपर नीचे जो है वो हो रहे होते हैं। और मैं अब आकर जो है ये चीज़ खुद भी जो है वो रियलाइज़ कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल जो है वो करनी चाहिए। आप छोटे छोटे स्टेप लेकर जो है ना वो आगे बढ़ते हैं। हालांकि दिक्कत होती है, मसले मसाइल होते हैं, माइंड और बॉडी आपकी कहीं ना कहीं वो चीज़ एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही होती, लेकिन आपकी वाली बात कि भाई जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे चीज़ें उतना ज़्यादा जो है वो आप खुश रहना शुरू होंगे, काम करते हुए आप खुश रहेंगे, आपको जो है ना एक एनर्जी जो है वो अलग फील होगी कि हाँ आप जो है वो कुछ जो है वो कह रहे हैं। उनकी लाइफ जर्नी की मैं बात करूँ तो जिस तरह वो स्टार्टिंग में आए और वो उन्होंने अपना जो एक टाइम जैसे वो एक जो बेड्स वाली जगह दिखाई थी जहाँ पे मल्टीपल बेड्स जो है वो लगे हुए थे, वहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग जो है वो की। और उसके साथ मेरे ख्याल है ज़िंदगी में आपकी चाह होनी चाहिए कुछ बड़ा करने की, तो आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी में किसी मुकाम पर पहुंच ही जाते हैं। बिल्कुल। और जो सर ने बात बोली बीच में कि अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो अपना रास्ता बदल लो, हाँ। उसी में मत फंसे रहो। बाकी में कुछ लोग होते हैं जो ना ढीठ बनकर ही कहेंगे नहीं हम उसको करके दिखाएंगे, और उसी चक्कर में मैं उन लोगों में तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही, नहीं मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने लिए ऑप्शंस निकालने चाहिए, और लाइफ किसी के लिए भी इजी नहीं है, ठीक है ना। आपको डेली उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी अपने लिए, और ये चीज़ें जितनी जल्दी समझ आ जाएं वो बहुत बेहतर है। जैसे सर 19 साल की एज में गए, 19 साल की एज, यकीन माने मैं जब सुन रही थी ना तो आई वाज लाइक यार 19 साल की उम्र बहुत छोटी होती है, ठीक है ना। लेकिन मैंने इंडियंस में ये चीज़ देखी है, और मैं यहाँ पर भी आकर ये चीज़ विटनेस कर रही हूँ कि लोग किस तरीके से काम करते हैं, और आपकी लाइफ की स्ट्रगल क्या होती है। ये सिर्फ लोगों की नहीं, मतलब हर किसी की, हमारी अपनी भी होती है। हाँ। तो कहने का मकसद ये है कि जो आप बातें सुनते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं ना, उनके दो ही तरीके हैं। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साउंड कर रही हूँ, लेकिन हाँ बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता है जब मैं भी बहुत ज़्यादा एक डाउन फेज में जा रही होती हूँ, आपको फील हो रहा होता है। सबकी लाइफ में आता है कि आप जब भी कुछ नया स्टेप जो है वो लेने जाएंगे ना, तो आप डाउन जो है वो एक बार ज़रूर फील करेंगे, यार मैं ये काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि अब आकर जो है ना जो चीज़ें यानी कि अपने एक घर से दूर आकर जो बंदा चीज़ें जो है वो रियलाइज़ करता है कि भाई आपने जब ज़िंदगी में कुछ करना है ना, तो आपको अपने अंदर जो है ना बहुत सारी चेंजिंग्स जो है वो लानी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद जाकर जो है ना आपकी ज़िंदगी में जो है वो कुछ चेंज आता है। अगर इसी शैल में बैठे रहना कि नहीं हो जाएगा बस खैर है ठीक है, तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी की रेस में काफ़ी पीछे इंसान रह जाता है। देखिए मैंने ना ये रील सुनी थी, अगर कामयाब होना ना घर छोड़ो, कामयाब होना तो घर छोड़ो। घर छोड़ने का मतलब नहीं घर छोड़ के चले यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, और कंफर्ट जोन में कभी भी आप वाकई में ग्रो नहीं करते उस तरह से, और आपका ना एक्सपोजर लाइफ का भी कभी नहीं बढ़ता, क्योंकि आप अपने शेल में ना रहते हो हमेशा। बाकी बहुत अच्छा लगा उनका घर, बिजनेस, जो उनकी एक रूटीन है बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है। बिल्कुल मुझे पता चला था कि उनके बेटे की भी मतलब डेथ हो गई थी, तो वो भी एक बहुत ही ऐसा वाक़या जो जाहिर सी बात है हर किसी की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। बाकी ये कि जिस तरीके से वो अपनी जो संपत्ति है उसका 75% जो है वो डोनेट करें, बहुत बड़ी बात है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ज़िंदगी में मतलब हर दिन क्या वो एक मोटिवेशन मिलती है जिसकी वजह से आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना भूलना। गुड बाय।